अब हमें कुआंग को दिखाया जाता है जो घास के पीछे छिपा होता है, जो वुल्फ हॉल के अंदर घुसने का तरीका खोज रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस लियू आ जाती है, जिसे देखकर कुआंग कहता है आखिर ये यहाँ क्या कर रही है, मगर अच्छा ही है, मैं इसके सहारे अंदर जा सकता हूँ। अब वो उसके सामने आ जाता है और मिस लियू से बोलता है कितनी इत्तेफाक की बात है, मिस लियू भी यहाँ पर है। अब मिस लियू जवाब देते हुए बोलती वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस लियू कुआंग से एंटीडोट मांगने लगती है कि तभी कुआंग अपनी शर्त रख देता है और कहता है अगर तुम मुझे अंदर जाने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। मगर मिस लियू उसे कहती है मैं तुम्हें सपने में भी अंदर नहीं ले जाऊंगी। मगर कुआंग कहता है फिर मैं तुम्हें एंटीडोट भी नहीं देने वाला। अब ना चाहकर भी मिस लियू को कुआंग को अपने साथ अंदर ले जाना पड़ता है। कुआंग वुल्फ क्लैन की मेन हॉल के अंदर आ जाता है जहां पर सैनिक खड़े होते हैं और उसको देखकर बातें कहने लगते हैं कि ये तो वही चू फैमिली का इनफेमस यूजलेस कल्टीवेटर है, आखिर ये यहाँ क्या करने आया है। वो लोग कहते हैं आखिर कौन जाने ये यहाँ किस लिए आया है। कुआंग आगे बढ़ते हुए वुल्फ लीडर को देखता है जिसके हाथों पर सिल्वर टैटू बना होता है, मगर वो कहता है पहले देखने में कोई नहीं कह सकता कि ये एक कर्स है, आखिर किसने इस वुल्फ लीडर को इस तरह का पॉइजनस कर्स दिया है। कुआंग उसके पास पहुंचकर उसे रिस्पेक्ट देता है और उसे बताता है मैं चू फैमिली से हूँ। हमें वुल्फ लीडर को दिखाया जाता है, इसका नाम जुई होता है और वो अपने चेयर पे आराम कर रहा होता है। अब वो आंखें खोलते हुए कहता है आखिर चू फैमिली वाले मेरे पास क्यों आए हैं। मगर कुआन वो सब बातें न बताते हुए उसके कर्ज के बारे में बातें करने लगता है और कहता है इस कर्ज की वजह से तुम्हारे चारों ही मेरिडियन बंद हो चुके हैं। कुआंग की ऐसी बातें सुनकर उसके सैनिक आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर कुआंग जुई से बोलता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग आपस में अकेले में बात करें। ये बात सुनकर जुई ऐसा ही करता है और अपने सैनिकों को बाहर भेज देता है। मिस लियू वहाँ से जाते हुए कुआंग से बोलती है मैं बाहर खड़ी रहूंगी, मुझे मेरा एंटीडोट दे देना तुम, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जुई कुआंग से पूछता है आखिर तुम्हें मेरे कर्ज के बारे में कैसे पता चला। तो कुआंग उससे बोलता है मैं ये नहीं बताने वाला। अब जुई हंसते हुए बोलता है इस पूरी सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे इस कर्ज के बारे में जानता हो। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपने कर्ज को हटाने के लिए कोई इस तरह की पिल नहीं खरीद सकता हूँ। अब ये बात सुनकर कुआंग अपने पास से पिल की एक बोतल उसे दे देता है, जिसे खाकर कुआंग कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी देर में उसका कर्ज खत्म हो जाता है, जिसे देखकर जुई खुश हो जाता है। अब कुआंग कहता है ये मेडिसिन तुम्हारे कर्ज को केवल टेम्पररी ठीक किया है, अगर तुम्हें पूरी तरीके से ठीक होना है इसके लिए मेरे पास दूसरा मेथड है, इस मेथड के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वांग जुई को बताता है कि 3 महीने बाद मेरा मैच चू कियांग से होने वाला है, मुझे पता है चू कियांग मेरी फैमिली को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब जुई हंसते हुए बोलता है मुझे चू फैमिली से कोई डर नहीं है, और क्या हो अगर मैं तुम्हें यहीं पर रोक लूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर कुआंग बोलता है मुझे मजबूर मत करो कोई भी एक्शन लेने के लिए, और ऐसा कहकर वो अपनी आइडेंटिटी शो करता है, जिसे देखकर जुई शॉक रह जाता है और अब वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुआंग उसके हाल से बाहर आ जाता है जहां मिस लियू उसका इंतजार कर रही होती है। कुआंग जैसे ही उसके पास आता है मिस लियू तुरंत ही उससे एंटीडोट मांगने लगती है। कुआंग उसकी बात सुनकर कहता है शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लड़के बहुत बड़े झूठे होते हैं, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब मिस लियू गुस्सा होकर रह जाती है। ये सारी चीजें जुई भी अपने महल से देख रहा होता है और कहता है आखिर इस लड़के के पास इतनी पावर कैसे आ गई है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें दिखाया जाता है कुआंग की बहन लियूर गार्डन में बैठी होती है कि तभी कुआंग वहां आ जाता है, जिसे देखकर लियूर उससे पूछती है आखिर तुम आ गए। कुआंग अपनी बहन को बाहर बैठा देखकर कहता है कि आज तो काफी हवा चल रही है, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है जहां उसकी बहन उसे जाता हुआ देखकर बोलती है कि ये तो सच में काफी बड़ा हो गया है और काफी सेंसिबल भी। कुआंग अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां वो अपने द्वारा लाई हुई पर्पल ग्रास को देखता है जो कि 10 साल
साल के बराबर हो गई है। अब वो जल्दी से उसे लेकर कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी ही देर में कुआंग 6th लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं तो 1 महीने के अंदर ही 6th लेवल पर पहुंच चुका हूं। यहाँ तक कि चुकियांग जैसा जीनियस भी 6th लेवल पर पहुंचने के लिए 4 साल लगा दिए थे। कुआंग नीचे उतरते हुए कहता है, ये जगह तो सच में एक गोल्ड माइन है जिसने मुझे इतना ताकतवर बना दिया, और साथ ही एक पिल रिफाइनर भी। बैटल का टाइम आने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई टेक्निक हासिल करके उसे प्रैक्टिस करना होगा। कुआंग अपनी कल्टीवेशन से बाहर आकर अपने लिए मार्शल टेक्निक लेने के लिए बाहर आता है, जहाँ पर कुछ लोग कुआंग को ऐसे बाहर आते हुए देखकर कहते हैं इसकी फाइटिंग का टाइम तो आने वाला है, मगर ये आराम से इस तरह घूम रहा है। भाई दूसरा वाला बंदा बोलता है घूम लेने दो, बेचारा सोच रहा होगा आखिर हारने के बाद ऐसे कहाँ घूम सकता है। और सारे बंदे भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं जब तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो तो क्यों तुम मार्शल टेक्निक लेने जा रहे हो। ये बात सुनकर कुआंग कोई भी रिस्पांस नहीं देता और सीधा ही ट्रेजर पवेलियन चला जाता है। अब वो अपनी पावर से ट्रेजर हॉल में मार्शल टेक्निक खोजता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ पर रखी जितनी भी मार्शल टेक्निक है वो सब ऑर्डिनरी हैं। भी उसकी पावर से 2 बॉक्स ग्लो करने लगते हैं। अब कुआंग जल्दी से दोनों बॉक्स को ओपन करके मार्शल आर्ट टेक्निक को निकाल लेता है और जाकर शॉप ओनर को दे देता है, जिसे देखकर शॉप ओनर बोलता है आखिर तुम्हें यही दोनों चाहिए। ये बातें सुनकर कुआंग बोलता है कि हाँ मुझे यही दोनों चाहिए। गोल्डमैन उसे बताता है कि ये दोनों मार्शल टेक्निकर्स भी सीख नहीं पाए हैं और तुम तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। मगर कुआंग पोलाइटली उनसे बोलता है कि मुझे यही दोनों मार्शल टेक्निक चाहिए। कुआंग की ऐसी बातें सुनकर गोल्डमैन कहता है कि ठीक है, मगर मुझे ये 6 महीने के अंदर ही वापस कर देना। ये बात सुनकर कुआंग खुश हो जाता है और उन दोनों टेक्निक को लेकर बाहर आ जाता है। अभी वहाँ पर चुयान अपने साथियों के साथ आ जाता है, जो कि कुआंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है जो कल्टीवेशन नहीं कर पाता वो मार्शल टेक्निक सीखने जा रहा है, और ऐसा कहकर उसके सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब कुआंग अपने मन में सोचता है लगता है इसे पिछली बार मैंने कम ही मारा था। अब वो चुयान से बोलता है मुझे तुम्हारे जैसे कुत्तों की भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा कहकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी चुयान अपने लोगों से उस पर अटैक करवा देता है। मगर कुआंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर रखे पत्थरों से उन सबको मारकर दूर कर देता है। अब ये देखकर चुयान शॉक रह जाता है और कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं चुकियांग का भाई हूँ। अब ये बात सुनकर कुआंग उसे एक और जोर का पत्थर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है, जिसे चुयान देखता है। कुआंग अपने पैर से एनर्जी जनरेट करके उसे दूर कर देता है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।